और एक ऐसा आदेश जिसने पूरे देश को अचानक रोक दिया। पर सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक कानूनी रोक है या अरावली के लिए आखिरी चेतावनी? 20 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सामने आया। एक लाइन जिसमें कहा गया कि सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी। कागज पर यह एक तकनीकी परिभाषा थी, लेकिन जमीन पर यह परिभाषा अरावली की जड़ों तक जाती थी। पर्यावरण प्रेमी हैरान रह गए। कानूनी जानकारों के मन में सवाल उठे, क्योंकि अरावली कोई साधारण पहाड़ी नहीं है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हजारों सालों से अरावली ने थार रेगिस्तान को रोका है, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से बचाया है। लेकिन इस फैसले के बाद एक डर पैदा हुआ। अगर पहाड़ों को सिर्फ ऊंचाई से परखा गया तो क्या अरावली कागजों में ही खत्म हो जाएगी? और तभी 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ही आदेश पर अचानक रोक लगा दी। पूरा देश चौंक गया। सवाल उठा, ऐसा क्या हुआ कि अदालत को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा? सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ बेहद सख्त नजर आई। कोर्ट ने साफ कहा, 20 नवंबर के आदेश के बाद कुछ टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। यह सिर्फ भ्रम नहीं था, यह अरावली के भविष्य को धुंध में धकेल देने वाला खतरा था। कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट और तकनीकी जानकारी मांगी। अदालत ने कहा, अरावली जैसी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला का फैसला सिर्फ कानूनी कागजों के आधार पर नहीं किया जा सकता। यहां विज्ञान बोलेगा, यहां विशेषज्ञ तय करेंगे। इसीलिए डोमेन एक्सपर्ट्स की एक हाई पावर्ड कमेटी गठित करने का फैसला हुआ। यह कमेटी जांच करेगी कि खनन का पर्यावरण पर कितना असर पड़ रहा है, पहाड़ियों की असली परिभाषा क्या है और अरावली का संरक्षण कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन असली डर अभी बाकी था। विशेषज्ञों की चेतावनी साफ है, अरावली थार रेगिस्तान को उत्तर भारत की ओर बढ़ने से रोकने वाली आखिरी हरी दीवार है। अगर ये दीवार टूटी तो धूल भरी आंधियां दिल्ली की पहचान बन जाएंगी, वायु प्रदूषण और बढ़ेगा और भूजल और नीचे जाएगा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, अरावली को टुकड़ों में नहीं समग्र रूप में देखना होगा, एक ठोस माइनिंग प्लान बने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया, किसी भी माइनिंग प्लान को लागू करने से पहले अदालत की मंजूरी अनिवार्य होगी। इतना ही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया में पब्लिक कंसल्टेशन भी होगा, यानी अब जनता की आवाज भी इस फैसले का हिस्सा बनेगी। चीफ जस्टिस ने कहा, माइनिंग पर रोक या अनुमति को लेकर जो भी गंभीर अस्पष्टताएं हैं, उन्हें सुलझाना अब प्राथमिकता है। इसीलिए 20 नवंबर का आदेश फिलहाल स्थगित कर दिया गया। यथास्थिति बनी रहेगी, लेकिन ये शांति अस्थायी है।